यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे अलवर। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा अंबेडकर नगर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। संविधान गौरव अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में हो रही जिला गोष्ठी का आयोजन किया। अपना घर शालीमार सोसाइटी के अमृत क्लच प्लेट में आग लगने के मामले में झावर सिंह खर्रा घटना पर हुए हैरान। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि किसी की भी गलती हो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। वहीं मंत्री ने कहा, यूआईटी सचिव से मैं खुद बात करूंगा, इतना बड़ा मामला हो गया मेरे संज्ञान में नहीं है। पट्टे वितरण को लेकर कहा कि 13.5 लाख पट्टे किए जा चुके हैं अब तक वितरण। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा, देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंतव्य है एक राष्ट्र और एक चुनाव, क्योंकि बार बार आचार संहिता के चलते विकास के मुद्दे हो जाते हैं ठप। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में जमीनों की हुई थी बंदरबाट होने के चलते अब नई लैंड बनाने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। कई योजनाएं भी जल्द आ रही हैं। न्यास और निगम की जल्द कटेगी कॉलोनी आपसे। बात आज मेरे संज्ञान में लाई है, क्योंकि आजकल अखबार भी स्थानीय हो गए। हम चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। चैनल संज्ञान में के लिए देखने का दौरे मुझे देखने से समय नहीं मिल पाया। तो ये है, निश्चित रूप से जिस किसी की गलती है उसके खिलाफ विधि अनुसार जो भी सख्त से सख्त अवगत करा दें कि अलवर में 40,000 रुपए वर्ग तक जमीनें बिक रही हैं, लेकिन यूआईटी कोई स्कीम नहीं लेके आ रही गरीब लोगों के लिए। उनको मकान कैसे मिलेंगे इतनी महंगाई में? क्योंकि पिछली सरकार में बहुत सारी बंदरबांट हुई है और अब हमने लैंड बैंक बनाने के लिए सबको निर्देशित किया है। नई योजनाएं बनाई है और निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारिए और आम जनता को बहुत सस्ती भी नहीं तो वाजिब दाम पर रहने के लिए भूखंड मिले, इसकी योजना बन रही है। अभी जयपुर में हमने 3 योजनाएं लॉन्च कर दी और 2-3 योजनाएं और जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। और बाकी शहरों में भी हम 2025 में जहां भी हमारे न्यास हैं या बड़ी नगर परिषद हैं, सब में हमारी कोशिश ये होगी कि जहां जहां हमारे पास भूमि की उपलब्धता है वहां हम योजनाएं सर्जित करके। है कि यूआईटी केवल बिल्डरों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। और ये ऐसा आए दिन उदाहरण देखने को सामने आते, क्योंकि आप तक नहीं पहुंच रहे, ये बात अलग है। बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं और लिखित शिकायत आएगी तो हम इस पर भी संज्ञान लेंगे। शहर सड़ रहा है, इनके आपका पैसा कहाँ लगता है, कहीं पता नहीं लगता। आप क्या कर रहे हैं? शहर सड़ रहा है, एनकेएफ का पैसा अभी आता है, एनसीआर में होने के बावजूद एनसीआर का पैसा आता है। अभी देख लेते हैं। आज यही हो करोड़लाल मीणा जी वो आए और कलेक्टर के सामने एक बीजेपी के नेता के लिए बोले कि अब तो कब्रिस्तान और इन जमीनों को छोड़ दो, कब्रिस्तान की जमीनों को कब्जे किए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है। आपका मंत्री आप बड़े मंत्री हैं विधायक देके गया है और करोड़लाल जी की बात हल्के में नहीं जाती नहीं। तो आपको वो कभी संज्ञान में नहीं आया या उन्होंने जानकारी दी नहीं? देखिए, मेरे से मैंने में ज्यादा भी नहीं तो हम 2-3-4 बार मिल लेते हैं करोड़लाल जी, लेकिन उन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात की। अभी जयपुर जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो अलवर में क्या 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 है। सेक्रेटरी आप उन पर कार्रवाई करेंगे जो अभी तक इतना बड़ा हादसा बिल्कुल चैम्बर से बाहर नहीं, बिल्कुल जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना बड़ा। ये अभी बजट अधिवेशन में बीडा को यूआईटी बनाने का चल रहा है। शासन मंत्री के सुधार करने का विचार चल रहा है। बीडा में कुछ शिकायतें हैं गंभीर, अब उनका सुधार किस प्रकार से हो सकता है इस पर मंथन। सरकार के आने के बाद में एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। क्या सरकार नई पॉलिसी के तहत पट्टे जारी करेगी या कुछ? देखिए, मैंने खुलेआम पूरी विधानसभा में विपक्ष को ललकार कर कहा है, अभियान के दौरान 13.5 लाख पट्टे जारी हुए, लगभग 6-6.5 हजार रुपए का राजस्व आम हमारे स्थानीय निकायों को मिला और जनता की जेब से 13.5 लाख करोड़ रुपए मिले। और मैंने उनको चुनौती दी थी भरी विधानसभा में कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जिन जिन ने अभियान के दौरान पट्टा लिया है, एक भी व्यक्ति से मुझे ये कहला दें कि उसे 501 रुपये का पट्टा मिला। निकाय चुनाव लेट क्यों कर रहे हैं आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है एक राष्ट्र एक चुनाव, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का मंतव्य एक राज्य एक चुनाव। बार बार की आचार संहिता से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए हमने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए और 2025 में सारे चुनाव एक साथ।